चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट जैसा कि हम सभी वीडियोस में बोलते हैं वो आपके लिए कि जिस समय आप देखते हैं उस हिसाब से हम उसके बारे में आपको बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि इसके पीछे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे, तो हम लोगों ने Q इज इक्वल टू L पढ़ा था कि एक फार्मूला आपने पढ़ा, फर्स्ट फार्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये फर्स्ट फार्मूला अपना था Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू Ne। यहाँ पर Q था आपका चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne क्या है आपका एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज के लिए। तो E का वैल्यू भी आप जानते हैं कि E का वैल्यू फिक्स होता है और ये E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के कैसे इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर? ओके, ट्राई। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी electrons are transferred to acquire 1 coulomb of charge, m coulomb of charge। क्लियर? तो कहता है 1 कूलम कि 1 कूलम का आवेश प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता है। तो स्वाभाविक है कि जब भी हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं और ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो बॉडी है, वो हम आप अपने आप से समझ सकते हैं कि ये कह रहा है कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करेंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर करेंगे ताकि उस पर कितना चार्ज हो जाए। तो चलिए 1 कूलम। अब यहाँ पर अगर हम सोचे कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है n, कि n की वैल्यू क्या होगी। रही बात E की, तो E की वैल्यू जैसा कि हम पहले भी आपसे बात किए तो ये आप जानते हैं कि इट इज -19 कूलम। तो ये क्या हो जाता है -19 कूलम। क्लियर? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर आप इसको सॉल्व करें तो Q इज इक्वल टू Ne, n बराबर क्या हो जाएगा, इट इज Q बाई E। तो Q का वैल्यू आपको पता है 1, तो इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर? अगर आप इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 होगा और ये आपको बन जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। हमने इस -19 को ऊपर ले लिया। अगेन और ज्यादा आप सॉल्व करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10/16 है, तो चलो एक 10 को और बढ़ा देते हैं। जब आप एक 10 को और बढ़ाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपको कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देखें कि किसी भी बॉडी पर अगर हम 1 कूलम चार्ज स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो या तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर ट्रांसफर करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी एक चीज को हर वक्त ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, छोड़ते हैं, तो कौन सा चार्ज स्टेब्लिश्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं दे रहे हैं। तो जहां पर आपको कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिसीव। क्लियर? तो इस तरीके से वहां भी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन अगर वो लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नाउ राइट, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। calculate charge of a body if 1 million electrons are removed from it clear। तो ना देखिए यहां पर कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करें, जब इससे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। तो जब आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कितना चार्ज होगा। तो जैसे देखें, सबसे पहले तो आपको n दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना दिया 1 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है आपको, इट बिकम्स इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख 10 टू द पावर 6। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन, और n अगर दिया हुआ है तो q आप इजीली निकाल सकते हैं। तो q इज इक्वल टू ne, ठीक है। n का वैल्यू आपका है 10 टू द पावर 6, e का वैल्यू 1.6 into 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये आपको बच जाएगा -13 कूलम। अब बात ये आती है कि हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम रिमूव करते हैं तो कौन सा चार्ज आएगा, तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 1.6 into 10 टू द पावर -13 कूलम, 10 टू द पावर -13 कूलम। ओके क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसको भी राइट करें आप। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। तो चलिए हम इसको मिलियन में इसको बिलियन बना देते हैं कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो चलिए इसको आप अपने ट्राई करें 1 बिलियन। बाकी अगर आप देखें तो 1 बिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन में आपका हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन। और बड़ी सिंपल है, आपसे दिस इज 10 टू द पावर 8, और ये यहां पर आपका बच जाएगा दिस इज 11। क्लियर। तो ये आपका हो गया प्लस 1.6 into 10 टू द पावर -11 कूलम। प्लीज राइट। तो इसे भी राइट करें और अपने से भी बनाएं। यहां देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये आपको कहता है
A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Calculate how many electrons are removed from wool to polythene. Clear? कहता है एक पॉलीथीन के टुकड़े को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। उन से पॉलीथीन पर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। क्लियर? बहुत इजी है, आप ट्राई करें, अपने भी बन जाएगा। यदि जब तक हम लोग क्वेश्चन लिखें तब तक आप इसको बना डालें, क्योंकि अगर आप बनाएंगे कोशिश करेंगे तो ये बनेगा। बाकी अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और उस डाटा को एक साइड लिखें और उसके बाद जो निकालना है फिर दोनों के बीच रिलेशन सर्च करें कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। रिलेशन आपको मिलेगा, क्लियर ना। यहाँ पर देखें, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, कितना? तो 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गया तो उल से पॉलीथीन पर गया, क्लियर? तो उल से पॉलीथीन पर गया और E का वैल्यू आपको पता है, आपको n निकालना है, ठीक है। तो जब आप n को कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो इट इज इक्वल टू Q बाई E। Q आपको दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 7 by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तो 3 में आप 1.6 से डिवाइड कर देंगे और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आता है 1.9 into, तो it becomes equal to 1.9 into 10 to the power 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा कि इतने चार्ज प्राप्त करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्लियर? तो चलिए इसे भी राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज present in a cup of water, in a cup of water। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इन ए कप ऑफ वाटर। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि एक कप पानी में धन आवेश, चलिए पॉजिटिव भी लिखते हैं, एक कप पानी में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हमें एक कप पानी का बात कर रहा है, तो हमें हर हाल में एक कप पानी अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा कि एक कप पानी में कितना पानी है। क्लियर? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि वन कप ऑफ वाटर contains 250 ग्राम, कि एक कप वाटर में कितने पानी है, तो 250 ग्राम पानी है। तो जैसे आप अगर देखेंगे तो इसका मास नंबर कितना होता है, H2O। तो H2O का मतलब O16 हाइड्रोजन 2, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें आपके तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे, इंटू 10 टू द पावर 23 बाय कितना होगा, 18। नाउ अगेन हम लोग निकाल लेंगे कि दिस इज 250, कि 250, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 18 इंटू 250 सॉरी इट इज एटम्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने आपको प्राप्त हुए। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाता है 8.33 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स मॉलिक्यूल जो भी है, तो ये आपको इतने मॉलिक्यूल हुए, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। चलिए अब आपने ये तो मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, बाकी आप ये भी जानते होंगे कि वाटर में आपके कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको होता है कि वन मॉलिक्यूल
कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर contains 10 protons, 10 protons and 10 electrons, and 10 इलेक्ट्रॉन। कि मतलब एक मॉलिक्यूल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 10 प्रोटॉन होता है, क्लियर। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में, कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। अब आप देखें तो सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें n निकल जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब आपके एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं, तो ये मॉलिक्यूल है 8.36, तो इसका मतलब हो गया इट इज 10 इंटू 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए कि n इतना है, देन नाउ अब आप इसे लगा सकते हैं, दिस इज q इज इक्वल टू n, n का वैल्यू हुआ 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना कूलम। फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जितना चार्ज आता है वो आपका कंक्रीट वैल्यू हो जाता है, तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, कि 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। तो चलिए इस प्रकार से आपको इतने चार्ज बन जाते हैं कि एक कप वाटर में, तो एक कप वाटर में कितने चार्ज होंगे, तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो चलिए सही है, चलिए। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं कि एक कप पानी में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे या कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। और रही बात प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की भी संख्या सेम होती है, प्रोटॉन की भी संख्या सेम ही होती है, वो आपकी अलग नहीं होती, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। चलिए ओके, क्लियर। चलिए इसे भी आप लिख लें ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप सोचें तो वो इस टाइप का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, कि इस टाइप में यही सबसे अच्छा क्वेश्चंस हैं। तो ये कहता है फाइंड द चार्ज ऑन 224 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम of Fe if 1% of electron, if 1% of electron are removed from it, इतना इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, क्लियर। चलिए इसको रब कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें क्वेश्चन को, तो आपसे उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि 224 मिलीग्राम आयरन में कितने चार्ज होंगे, लेकिन कब,
चार्ज तो एक्चुअली तब होता है जब आप उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? 1% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो किससे रिमूव कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर जब हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे, आफ्टर दैट आप अगेन प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए ये हुआ आपको, तो ये आपका हो जाएगा 224 मिलीग्राम Fe। Fe में आवेश ज्ञात करें जब इससे 1% इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। 1% इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपको दिया हुआ है 224 मिलीग्राम Fe। अगर इस मिलीग्राम को हम ग्राम बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप अगर देखें तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। इट बिकम्स इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mg। 10 टू द पावर 3 mg। तो 1 mg में कितने हो जाएंगे? तो 1 mg में आपको हो जाएंगे 10 टू द पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो 224 mg बोल रहा है, तो 224 mg का मतलब हो गया दिस इज 224 into 10 to the power -3 ग्राम। और अगर आप इसका मास नंबर जानते होंगे तो 56 होता है। 56 होता है। इसका मतलब हुआ कि 56 ग्राम ऑफ Fe, 56 ग्राम ऑफ Fe। तो चलिए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो इट बिकम्स इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23। तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर? ना हमें कितने पर निकालना है? 224, तो 1 ग्राम पे कितने हो जाएंगे? तो ये आपका हो गया 6.023 into 10 to the power 23 by 56। चलिए 224 पे निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया 224 into 10 to the power -3 ग्राम। कितने हो जाएंगे? तो ये आपका हो गया 6.023 into 10 to the power 23 by 56 into 224 into 10 to the power -3। तो ये देखिए, ये तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। इट बिकम्स इक्वल टू 4। और अगर सॉल्यूशन के लिए सोचे, सॉल्यूशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो यहाँ पर 6.023 into 10 to the power 23 है। तो ये 0.023 बहुत छोटी संख्या है, इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं दिस इज 24। 6 into 4 24 और 23 -3, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो चलिए इतने मॉलिक्यूल हुए कि 224 मिलीग्राम में कितने मॉलिक्यूल हुए? तो 20 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल। और Fe के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26 इलेक्ट्रॉन। कि वन मॉलिक्यूल ऑफ Fe contain, the one molecule of Fe contains 26 इलेक्ट्रॉन। 26 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कि Fe के एक मॉलिक्यूल में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मॉलिक्यूल हमें कितने हैं? इतने।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी, चलो एक मॉलिक्यूल में इतना और एक मॉलिक्यूल में 26 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना है, तो टोटल कितने बन जाएंगे? तो टोटल बन जाएंगे आपको जैसे 26 into 24 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने इतनी इलेक्ट्रॉन्स निकाल ली, लेकिन ये क्या निकला है? ये हमें निकला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि 224 मिलीग्राम आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज इक्वल टू इतना। लेकिन चार्ज जो क्रिएट होता है, चार्ज या तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स पे होता है या तो एडेड इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। क्या आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं? तो ना हम फिर चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पर हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन कि रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो ये आपको हो जाएगा निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपको कहता है n is equal to 1%, 1% of this one, इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो 1% of 26 into 24 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 26 into 24 into 20, अब बाई कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 100, इट इज इक्वल टू 100। तो ये आपका बन गया 26 24 into 10 to the power 18। तो चलिए आपने इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया, और जब आपने इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब आप इजीली फार्मूला लगा सकते हैं, Q is equal to Ne, Q is equal to Ne, क्लियर? तो ना n का संख्या कितना निकला? n is equal to आपको निकल गया 26 into 24 into 10 to the power 18 into E, E का वैल्यू होगा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जितना कूलम आता है तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर? तो इस Q is equal to Ne पर ये आपके सारे ढंग के क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और उस टॉपिक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको अच्छी तरीके से